गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सबको फेसबुक में चिबाई नमस्कार। खुलुंखा। मैं फेसबुक लाइव में आया हूँ थोड़ा सा अपडेट देने के लिए आप सबको। पहला बात है कि वी हैड अ मीटिंग इन ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हमने क्लियरली अपना बात रख दिया है कि वी विल नॉट अलाउ एनी इलीगल इमिग्रेंट्स जो इलीगली हिंदुस्तान में घुसे हैं टू बिकमिंग अ पार्ट ऑफ त्रिपुरा। किसी को वोट बैंक की राजनीति करना है तो करे, लेकिन TTADC से हम एक कमेटी बनाएंगे, मॉनिटरिंग कमेटी बनाएंगे, जहां में हर डिस्ट्रिक्ट से मेंबर्स होंगे। ऑल पार्टी का होगा, कोई BJP का भी हो सकता है, CPM का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है, मोथा का भी होगा। और ये कमेटी मॉनिटर करेगा, गांव-गांव में जाकर डिटेल्स और डेटा लेगा, इंक्वायरी करेगा कि हमारे एरिया में, हमारे गांव में इलीगली कौन कौन घुसे हैं और घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वोट बैंक का पॉलिटिक्स करके आज हम लोग इस स्थिति में पहुंचे हैं। आज जब बिहार के लोग सब एक हो गए हैं क्योंकि उनको बांग्लादेश और म्यांमार से इलीगल लोग नहीं चाहिए, तो हम लोग त्रिपुरा में क्यों चुप बैठे। आज असम में इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ हेमंत बिश्व शर्मा इविक्शन ड्राइव करा रहा है, कह रहा है कि वी विल आर्म द पीपल विद आर्म्स, गन्स, और इविक्शन ड्राइव्स करा रहा है। मेघालय में एक मॉनिटरिंग कमेटी आ गया है कि आसाम से जो भी इलीगली जो बांग्लादेशी से उनको निकाला जा रहा है वो मेघालय के अंदर ना घुसे। वही चीज मणिपुर में हो रहा है, वही चीज नागालैंड में हुआ है कि आसाम से कोई भी इलीगली जो बांग्लादेशी हो या इलीगल माइग्रेंट हो उनको आसाम से निकला जाएगा, वो नागालैंड के अंदर ना घुसे, उसके लिए एक कमिटी, मॉनिटरिंग कमिटी बनाया गया है। यही चीज मिजोरम में हो रहा है, लेकिन त्रिपुरा में अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। आई रिक्वेस्ट एंड आई अर्ज द स्टेट गवर्नमेंट, हमारा बॉर्डर आसाम के साथ है और जब आसाम में इलीगल माइग्रेंट्स को आप इवेक्ट करेंगे तो हमें भी एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि इलीगली जो आसाम से इवेक्ट हो गया है वो त्रिपुरा में आकर हमारा नागरिक ना बने, हमारा वोटर ना बने और हमारा जो फैसिलिटी है वो ना ले। आज अगर हमने वोट बैंक की राजनीति की तो कल आपका बच्चा और बांग्लादेशी का बच्चा साइड बाय साइड स्कूल में पढ़ेगा। एक दिन आएगा जब वो बांग्लादेशी का बच्चा आपके स्कूल में प्रिंसिपल होगा, आपका MLA होगा, आपका ऑफिसर होगा, आपका जमीन को हड़पेगा। तब आपको याद आएगा कि बुबागरा जो बोल रहा है, पार्टी से बड़ा होकर सोचो, वोट बैंक की राजनीति मत करो और अपने देश को सुरक्षित करो। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है टू द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, दैट जैसे मेघालय ने किया है, जैसे मिजोरम ने किया है, जैसे नागालैंड ने किया है, कि जो भी इविक्टेड है आसाम से इलीगल माइग्रेंट्स जो बांग्लादेशी आइडेंटिफाइड किए गए हैं, उनको हमारे राज्य में घुसने का एक दायरा नहीं होना चाहिए, एक रास्ता नहीं होना चाहिए। सेकंड, मुझे मीडियाज ने काफी फोन किया है कि कहीं में कुछ वायलेंस हो रहा है, कुछ वायलेंस हो रहा है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि आई डोंट वांट वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस इन त्रिपुरा। अगर हम लोग आज भी तिपरासा लोग झंडे के नाम में एक दूसरे को मारते रहेंगे तो एक दिन सिर्फ आपके हाथ में झंडा रहेगा, जमीन आपके पैर के नीचे से चला जाएगा। पॉलिटिक्स करना है तो इलेक्शन के 2 महीने पहले करो, उसके पहले तिपरासा बन के थानसा रखो। आपको लगता है कि एक तिपरासा को दूसरा तिपरासा गरीब रखेगा तो उसका फायदा होगा? नहीं। आज आपको कुछ फैसिलिटी मिलेगा, कल जब जो दूसरा तिपरासा था वो नहीं रहेगा ना, तो ये लोग आपको भी पीटेंगे। जो समझदार है दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जो बेवकूफ है वो बेवकूफ इसके लिए है क्योंकि उनको लगता है कि पैसा इज मोर इंपॉर्टेंट देन आपका बच्चे का भविष्य। मैं अपने कम्युनिटी के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए फाइट करूंगा और ये मेरा लक्ष्य है। किसी को पॉलिटिक्स करना है, पॉलिटिक्स करिए। एक टाइम आएगा जब ना रहेगा जाति तो आप पार्टी रखकर भी क्या करेंगे। हिम्मत रखो, जहां में गलत हो रहा है बोलो, जहां में सच्चाई है उसको प्रकट करो, उसको दिखाओ, एक्सपोज the what is happening in our state, expose what is wrong, and
किसी से अननेसेसरली झगड़ने का बात नहीं है। आपको अगर आप किसी चीज में डिसएग्री करते हैं तो पोलाइटली डिसएग्री कीजिए। मार पीटने में क्या है? जब एक भाई दूसरे भाई को मारता है तो बाहर का आदमी हमको देखकर हंसता है। और आप फाइट किसके लिए करते हैं? थोड़ा सा फैसिलिटी के लिए, थोड़ा सा कुछ पॉलिसी के लिए। भाई एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास नंबर्स नहीं रहेंगे, जब आपका संख्या कम हो जाएगा, उसके बाद कोई आपको पूछने भी वाला नहीं है। तो माई ओनली अपील टू एवरीवन इज, आप अपना बच्चे के बारे में सोचिए। ये मारपीट के राजनीति से बीजेपी हो, मोथा हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, मैंने बहुत देखा है। कुछ मिला आपको? यू गॉट एनीथिंग? लोग हंसते हैं। आपको लगता है कि आप बाहुबली बन गए, केजीएफ बन गए, हीरो बन गए। कोई सब हंसते हैं आपके ऊपर। जितना गुस्सा आपके अंदर है, अंदर रखो, थानसा लाओ। आज नागालैंड के लैंड के लिए बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, एनपीएफ में हो, एनपीपी में हो, एक है फर्स्ट नागास। एंड वी ऑलवेज आर फर्स्ट पार्टी पीपल। मीडिया पीपल हैव कॉल्ड मी अप, तो मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूं। वी शुड बी वेरी केयरफुल, बीजेपी शुड बी वेरी केयरफुल। ऐसे लोग जो सीपीएम में थे, सीपीएम में उनका चेयरमैन वाइस चेयरमैन का पोस्ट था, मोथा में भी जो आने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग आज मंडल प्रेसिडेंट बनकर लोकली ट्रबल क्रिएट करते हैं और सब बोलता है कि ये तो दिल्ली में फाइट हो रहा है। तो बी केयरफुल कि आप किनको रख रहे हो अपने साथ। थोड़ा बैकग्राउंड सर्च कर लो कि आज ये लोग सुविधा लेने के लिए आपके संग जुड़े हैं, कल सबसे पहले आपके पीठ में छुरी मारेंगे और वापस सीपीएम में घुस जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप पूछ लो कौन किसको कहां पोस्ट मिल रहा है। इट इज नन ऑफ माई बिजनेस, इट इज योर इंटरनल मैटर। बट मैं अपने मोथा के लोगों को बोलूंगा, ट्रीट पीपल विथ रिस्पेक्ट एंड डोंट इंडल्ज इन, डोंट रिएक्ट विथ एंगर, रिएक्ट विथ स्ट्रेंथ, यूनिटी। मैं आपके लिए त्रिपुरा में, दिल्ली में, पूरे देश में फाइट करूंगा। फॉर मी द प्रोटेक्शन ऑफ माई लैंड, माई नेशन, माई स्टेट इज सर्वोप्रिय। और ये मैं करूंगा। मैं यहां में किसी को खुश करने के लिए नहीं आया हूं। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों का पावर ऊपर से नीचे आता है, मेरा पावर नीचे से मेरे पास आता है। आपका पावर है मेरे पास, and I will not compromise on that. Belaino Hambai, Khulungkha, Tiprasa Aiklokthong, Jai Hind.